आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्लास हम करने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। व्हाट इज एडवर्ब, डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, द काइंड्स ऑफ एडवर्ब झटके में हम समझेंगे। अगर ये सवाल अगर हमारे दिमाग में घुस जाए देन एंटायर एडवर्ब हमारे दिमाग में एक बार में छप जाता है। बस इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसे शब्द हैं सेंटेंस में, द वर्ड इन the which words in the sentence that tells us and gives the answer regarding these questions. Now if I say where, तो which word in the sentence tells me about the where, कहाँ, इस प्रश्न का उत्तर कौन सा शब्द हमें दे रहा है, कब, कैसे, कितने बार, कितना, ये क्वेश्चंस के आंसर देने वाले जो शब्द हैं सेंटेंस में उन्हें हमें ढूंढना है, वही एडवर्ब है। तो कहाँ मतलब सिंपल है, वो प्लेस पूछ रहा है, जगह, कब, समय, कैसे यानी वो मैनर पूछ रहा है उसका, कितने बार, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है, कितना मतलब डिग्री, कितनी गर्मी कितनी है या फिर वजन कितना है। तो वो इस प्रकार के सेंटेंस में अगर हम लोग देखें, जो भी इस शब्द का, इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर दे, दैट इज द एडवर्ब। तो एक पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्या बोल रहा है, एक एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब इन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस में ऐसा एक शब्द जो कि एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ऐसा शब्द है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम पहला वाला सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। मतलब इसी 3 सेंटेंस में इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन छुपा हुआ है इसमें। क्वालिफाई मतलब उसके बारे में बता रहा है। तो दे लिव्ड हैप्पीली, सबसे पहले हैप्पीली तो यहाँ पर सिंपली मार्क करके रखा हुआ, रेड करके रखा हुआ, तो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि आंसर क्या है। लेकिन समझने अपना तरीके से, अपने तरीके से हम समझते हैं। दे क्या है, ये सब्जेक्ट, दैट मीन्स प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है दे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। लिव्ड प्रिंसिपल वर्ब है। हैप्पीली क्या है मालूम नहीं है, तो इस हैप्पीली का कनेक्शन ढूंढते हैं अभी। इसका कनेक्शन किसके साथ है, दे हैप्पीली, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं। लिव्ड हैप्पीली, क्या ये मैच कर रहा है, ऑब्वियसली मैच कर रहा है। दैट मीन्स लिव्ड हैप्पीली, लिव क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। तो एडवर्ब क्या है, एक वर्ड जो उस वर्ब को क्वालिफाई करे। दैट मीन्स ये हैप्पीली किसके बारे में लिखा हुआ है, दे के बारे में है ना वर्ब के बारे में, लिव्ड के बारे में, ऑब्वियसली लिव्ड के बारे में। सपोज ही sang नाइसली, तो ये नाइसली किसके बारे में लिखा है, ही के बारे में ना, सॉन्ग जो उसने गाया sang के बारे में लिखा है, ऑब्वियसली sang। तो वो क्या हो गया, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द वर्ब। तो हमारा फर्स्ट पार्ट मिल गया। सेकंड पार्ट देखिए अभी, कावेरी इज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ यहां पर कावेरी क्या है, एक पर्सन का नाम, दैट मीन्स ये क्या है, ये नाउन है। इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। वेरी क्या है, चलो मालूम नहीं है। ब्यूटीफुल क्या है, सुंदरता, यानी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी विशेषण है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के विशेषता को बताने वाले शब्द ही विशेषण है। तो ये विशेषण है, दैट मीन्स एडजेक्टिव है। दैट मीन्स अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। दैट मीन्स यहां पर कावेरी इज ब्यूटीफुल, तो कावेरी इज द नाउन, इज ऑक्सिलरी वर्ब, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, वेरी क्या है मालूम नहीं है। तो इसका कनेक्शन ढूंढते हैं। तो अभी समझते हैं, वेरी कावेरी क्या मैच कर रहा है, वेरी और कावेरी का रिलेशन दिखाया जा रहा है, नहीं। वेरी इज क्या इसका रिलेशन दिखा रहा है, नहीं। वेरी ब्यूटीफुल क्या इसका रिलेशन दिखा रहा है, यस। दैट मीन्स वेरी का कनेक्शन किसके साथ निकल रहा है, ब्यूटीफुल के साथ। अब ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। दैट मीन्स जो शब्द एडजेक्टिव के बारे में बोले तो वो क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया एडवर्ब दैट मीन्स वो क्वालिफाई कर रहा है किसको, एक वर्ब को कर रहा है, जो हमने यहां पर देखा लिव्ड को, क्योंकि ये हैप्पीली लिव्ड के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल, जो एडजेक्टिव के बारे में लिखा हुआ है वेरी। दैट मीन्स हमने दो डेफिनेशन हमने कर लिया। एडवर्ब कौन सा है, पहले वाले सेंटेंस में हैप्पीली, दूसरे वाले सेंटेंस में वेरी। अभी समझते हैं अनदर एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस, इसका मतलब क्या, अनदर एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस इसका मतलब क्या है समझते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, तो इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले ही क्या है, ये प्रोनाउन है। स्पीक क्या है, एक्शन यानी वर्ब है। इंग्लिश क्या है, ये नाउन है। दैट मीन्स ये तीनों का तो मालूम हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी क्वाइट क्या है मालूम नहीं है, वेल क्या है मालूम नहीं है। तो इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं। अभी सबसे पहले वेल, वेल का निकालते हैं। वेल किसका, ही वेल मैच कर रहा, नहीं। इंग्लिश वेल मैच कर रहा, नहीं। स्पीक्स वेल, यस ये मैच कर रहा है। स्पीक्स वेल यानी ये वेल किसके बारे में लिखा है, स्पीक के बारे में लिखा है। स्पीक क्या है, वर्ब है। तो अगर ये वर्ब है तो वर्ब को, ये वर्ब के बारे में ही एक शब्द बता रहा है ना, यानी जो शब्द वर्ब के बारे में बोले, जो शब्द एडजेक्टिव के बारे में बोले, वो है एडवर्ब। तो मिल गया वेल एडवर्ब है।
अच्छा, अभी क्वाइट क्या है ये मालूम नहीं, तो चलो क्वाइट का कनेक्शन निकालते हैं। क्वाइट ही मैच कर रहा नहीं, क्वाइट स्पीक क्या मैच कर रहा नहीं, क्वाइट इंग्लिश मैच कर रहा नहीं, क्वाइट वेल मैच कर रहा, यस। तो क्वाइट किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेल को। वेल क्या है? एडवर्ब। अभी हमने देखा, कैसे मालूम हुआ? क्योंकि वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्पीक को। मतलब वेल किसके बारे में बात कर रहा है? वेल यहां पर स्पीक के बारे में बात कर रहा है, स्पीक्स वेल, दैट मीन्स वो एडवर्ब है। तो एडवर्ब अभी दूसरा ढूंढते हैं, क्वाइट के साथ फिर वेल मैच कर रहा है। क्वाइट इंग्लिश नहीं, क्वाइट स्पीक नहीं, क्वाइट ही नहीं, क्वाइट वेल, यस। दैट मीन्स क्वाइट किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेल को। तो मिल गया हमारा सेंटेंस। अनदर एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस, और एक एडवर्ब को क्वालिफाई करे उसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। दैट मीन्स डेफिनेशन आया, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब, वर्ब के बारे में बोले। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में बोले। लिव्ड हैप्पीली वर्ब के बारे में बोला, वेरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के बारे में बोला, क्वाइट वेल एक एडवर्ब के बारे में बोला। तो डेफिनेशन इज कंप्लीट। नाउ अभी हम समझते हैं इसका काइंड्स। सो वर्ड्स जो इटैलिक रेड में है, लिव्ड ये है, ये सारा ये स्क्रीनशॉट लेकर अभी जो मैंने बोला उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। द पीपल दोज हु आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड यू कैन जस्ट मैच द व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। Moving forward, we will see the kind of the adverb now. सिर्फ हमें ये वाला समझना है, simple adverb. If I know simple adverb, I know everything. These are very simple, very 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 simple. Let us understand what is simple adverb. Simple adverb समझने के लिए वो पहला वाला पेज जो है ना, कहाँ कब कैसे, उसी को समझना है। तो वापस आते हैं। बहुत सारे बुक्स में क्या लिखा है, इस तरह के adverb ना लिखकर बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है adverb of time, adverb of frequency, adverb of the, ऐसे करके लिखा होता है। पहला मेन ये हो गया उसका काइंड, सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, ये है उसका मेन काइंड। अभी सिंपल एडवर्ब का सब डिवीजन है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सिंपल एडवर्ब को समझना है या फिर एडवर्ब को समझना है, इस सेंटेंस को देखो, एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए, आई सॉ हिम स्टैंडिंग देयर, आई सॉ हिम स्टैंडिंग देयर। इस सेंटेंस में अपने आप को पूछिए कहां, वेयर। ये जो वेयर वाला क्वेश्चन है, उसका जवाब इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपका जवाब दे रहा है? विच वर्ड इन द सेंटेंस गिव्स यू और रिप्लाइज योर क्वेश्चन ऑफ कहां? So answer is there. That means place. तो there, here, outside, inside, upwards, downwards, ये क्या बता रहा है? These are the words that tells us about the place. That means ये क्या है? Simple adverb expresses place. तो यहाँ पे क्या होगा? Simple adverb क्या बता रहा है? Express कर रहा है place को। तो आप यहाँ पर place लिखिए। उसके बाद he reached home last week. इस सेंटेंस में आपने आपको पूछिए कब, when. So the word last tells replies और gives the answer of your question कब शब्द का, ये क्वेश्चन का जवाब कौन दे रहा है इस सेंटेंस में? लास्ट। दैट मीन्स क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट, ही ग्रीटेड मी स्माइलिंगली, उसने मुझे ग्रीट किया, कैसे? हाउ, कैसे? द स्माइलिंगली, हंसते हुए। दैट मीन्स कैसे, मैनर को एक्सप्रेस करता है। तो पहला वाला क्या हो गया? प्लेस। दूसरा वाला क्या हो गया? टाइम। तीसरा वाला क्या हो गया? मैनर। अभी चौथा देखते हैं, ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल लेट, ऑलवेज कम्स टू स्कूल लेट। अपने आप को पूछिए हाउ ऑफन, हिंदी में कितने बार। जो कितने बार उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, जवाब कौन सा दे रहा है? ही कम टू स्कूल नहीं, ऑलवेज। कितने बार? ऑलवेज। हाउ ऑफन? ऑलवेज। हाउ ऑफन? ऑलवेज। दैट मीन्स हाउ ऑफन का जवाब कौन दे रहा है? ऑलवेज। वेरी सिंपल, दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट ये सारा का सारा कम्स अंडर सिंपल एडवर्ब। उसके बाद है द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ वेरी ब्यूटीफुल, क्वेश्चन पूछिए कितना, तो व्हाट वी गेट, कितना, डिग्री। सपोज आज गर्मी कितनी है, 30 डिग्री, तो कितनी, तो गर्मी को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिग्रीज का यूज करते हैं। दैट मीन्स डिग्री। तो कितना, तो वेरी ब्यूटीफुल। हाउ मच, कितना, द वेरी ब्यूटीफुल। हाउ मच इज शी ब्यूटीफुल, द वेरी ब्यूटीफुल। दैट मीन्स वेरी क्या है? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब? जो डिग्री को एक्सप्रेस करे। दैट मीन्स अभी हमने क्या समझा कि एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब का जो क्वेश्चन हो गया, सिंपल एडवर्ब कितने टाइप का हो गया? A word that expresses place, time, manner, frequency and degree. These are the simple adverb expresses place, that means there, here, outside, inside, upwards, downwards. उसके बाद time, last week, yesterday, tomorrow. उसके बाद manner, कैसे, smilingly, nicely, strongly, quickly, smartly. Then frequency, always, often, seldom. इस तरह का वर्ड हो गया frequency. Then comes a degree. How much? Very beautiful. So that means जो
डिग्री के बारे में एक्सप्रेस कर, दैट इज सिंपल एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्री. सो दिस इज द सिंपल एडवर्ब. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसी सिंपल एडवर्ब का ये है प्लेसेस, जो मैंने सब क्लासेस बना कर रखा है. एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कहाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कब, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कैसे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार, एडवर्ब ऑफ डिग्री माने कितना. ये सारा हो गया सिंपल एडवर्ब का 5 सब क्लासेस. सिंपल एडवर्ब ये समझ में आया, तो इसी को रिपीट होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब में. अभी इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या है? इंटरोगेटिव एडवर्ब सेम चीजों को पूछता है, सेम क्वेश्चंस को पूछता है, जो इंडिकेट कर रहा है टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री. यहां पर एक दो चीज और बढ़ेगा, दैट इज कॉज एंड एक्सटेंट. कॉज और एक्सटेंट. तो इस कॉज और एक्सटेंट को समझने के लिए इस क्वेश्चन, इस पेज को समझते हैं. वेयर डिड यू गो लास्ट वीक. यहां पर वेयर डिड यू गो लास्ट वीक, जो भी जो वर्ड्स है ना, WH वाले वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनमें से हु और विच एंड व्हाट ये प्रोनाउन है, यहां पर नहीं आएगा. लेकिन वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ये हो गया एडवर्ब. तो इसको हम लोग समझते हैं. वेयर मतलब सिंपल, कहां, प्लेस. यहां पर भी सवाल पूछिए, कहां, वेयर, ये हो गया इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नबोधक, क्वेश्चन पूछने वाला. क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड कौन सा है यहां पर? वेयर. वेयर क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम या प्लेस? ऑब्वियसली प्लेस. सो ये क्या बन गया, वेयर इज इंटरोगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस प्लेस. नेक्स्ट, व्हेन डिड यू गो लास्ट वीक. व्हेन डिड यू गो लास्ट वीक, हाँ लास्ट वीक तुम कितने बजे गए, जैसे ऐसे कुछ पकड़ लीजिए. व्हेन मतलब कब, टाइम, दैट मीन सिंपल. और इंटरोगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस टाइम. व्हाई डिड यू गो लास्ट वीक. नाउ व्हाई मींस कॉज, क्यों, कारण. तो ये हो गया कॉज. यू कैन सी लास्ट में लिखा हुआ है कॉज, ये रहा कॉज. सो व्हाट इज इट नाउ, कॉज. क्यों का जवाब कौन दे रहा, व्हाई. तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस कॉज. नेक्स्ट आया हाउ विल यू गो देयर, कैसे जाओगे, कैसे, मैनर. मैनर इंटरोगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस मैनर. हाउ ऑफन कितने बार, हाउ ऑफन कितने बार. हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन अ डे. सो हाउ ऑफन कितने बार, कितने बार का जवाब कौन आया, हाउ ऑफन. ये इंटरोगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार, कितना बोलते ना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मतलब कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है. सो नेक्स्ट हाउ फार. हाउ फार ये हो गया एक्सटेंट. हाउ फार का मतलब है कितना तक, कब तक. हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दिल्ली, कितने दिन तक रहोगे, ये कितना एक्सटेंशन कितना होगा उसका, इसीलिए इसको एक्सटेंट लगाया जाता है. जो आपका स्टे है दिल्ली में वो कितना दिन का रहेगा. जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ. सपोज मैं दिल्ली में जाऊंगा तो कितना दिन रहोगे दिल्ली में, मतलब 5 महीना रहूंगा. तो एक्सटेंड क्या है, तो माई स्टे विल एक्सटेंड मे बी फॉर 2 months 3 months. तो ये क्या हुआ, एक्सटेंट. सो हाउ फार कितना तक और कब तक. ये सवाल का जवाब जो दे वो हो गया डिग्री, दैट मीन्स सॉरी एक्सटेंट. सिंपल इंटरोगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस एक्सटेंट. सिंपल इंटरोगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस एक्सटेंट, नॉट सिंपल इंटरोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि सारा का सारा ये इंटरोगेशन है, सवाल पूछ रहा है. इंटरोगेटिव सेंटेंस है. हाउ मच डू यू लव मी, कितना, हाउ मच. तो ये प्रश्नबोधक है जो डिग्री को पूछ रहा है. डिग्री मतलब कितना, तो हो गया ये इंटरोगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्री. तो हमको क्या क्या मिला यहाँ पर, इंटरोगेटिव एडवर्ब of place, time, cause, then comes manner, frequency, extent and degree. ये सीरियल ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए. लिखने वाला सीरियल नहीं हुआ, अब मिला लीजिए. वेयर मतलब प्लेस, व्हेन मतलब टाइम, वाई मतलब कॉज, हाउ मतलब मैनर कैसे, हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हाउ फार कितना तक, एक्सटेंट, और हाउ मच डिग्री कितना. सो ये हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब. नाउ सेम चीज इंटरोगेटिव एडवर्ब जो है, इंटरोगेटिव एडवर्ब जो है उसको थोड़ा सा हम लोग बदल देते हैं. तो कैसे आगे बढ़ता देखिए. इंटरोगेटिव एडवर्ब का ये इसी चीज को, इन्हीं शब्दों को, सेम वर्ड्स को अगर हम सेंटेंस के बीच में डाल देते हैं, बन जाता है वो रिलेटिव एडवर्ब. सेम चीज अगर वो बिगिनिंग में है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सिंपल ना, दिस इज इंटरोगेटिव एडवर्ब. इंटरोगेटिव प्रश्न बोधक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है. और ये जो WH क्लोजेस है ना, जितने हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह का वर्ड जो होते हैं, अगर सेंटेंस के बीच में आता है, याद रखिए वो कभी सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं करता है. जो डिपेंडेंट क्लोज हो जाता है, कंप्लेक्स सेंटेंस बना देता है. देखिए सिंपल ये, अगर मैं इस सेंटेंस को, पहले वाले सेंटेंस को, आई नो द प्लेस वेयर यू वेयर बोर्न, अगर मैं इसको 2 टुकड़ा करूं तो इसमें वेरी सिंपल, इसमें क्या आ रहा है, आई नो द प्लेस वेयर यू आर बोर्न. आई नो द प्लेस ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस. लेकिन वेयर यू वेयर बोर्न ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस अगर होता तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वेयर, ये वेयर यहां पर होता, वेयर यू बोर्न, तो जाके इंट्रोगेटिव बनता. और इंट्रोगेटिव ये कैसे बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस तो यहां से बना हुआ ना, तो ये बीच में हो ही नहीं सकता ऐसे. तो बीच में अगर कोई WH क्लोज बीच में आ जाता है तो सिंपल वो रिलेशन कर रहा है, रिलेट कर रहा है किसको, 2 पार्ट के सेंटेंस को वो जोड़ रहा है, तो इनमें रिश्ता कायम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया रिलेटिव एडवर्ब. रिलेट कर रहा है.
अगर इसी जगह में व्हाट एंड हु होता तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता। आई नो द बॉय हु गॉट फर्स्ट प्राइज, तो वो हो गया हु पर्सन, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर तो हम वेयर, व्हेन, हाउ, ऑफन इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया? एडवर्ब। कौन सा? तो आई नो द प्लेस वेयर यू वेर बोर्न, यही जो WH क्लोज अभी अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में अगर क्वेश्चन बना रहा है तो बन जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। और व्हेन से तो मालूम ही पड़ गया टाइम है, और वेयर से मतलब प्लेस, और यही चीज अगर बीच में आ जाए तो बन जाता है वो रिलेटिव एडवर्ब। और वही सेम प्लेस, रिलेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस प्लेस, ये रिलेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस टाइम, रिलेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस मैनर, रिलेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसेस हाउ ऑफन हो गया फ्रीक्वेंसी। इसका कलर कर लेते हैं फिर समझने में आसानी होगी। तो ये हाउ ऑफन इट्स कॉल्ड सिंपल फ्रीक्वेंसी, हाउ फार कितना तक, तो ये हो गया एक्सटेंट, एंड वाई हो गया कॉज, देन हाउ मच हो गया डिग्री, हाउ मच हो गया डिग्री। ये डिग्री यहाँ पर लास्ट पे होगा, ये डिग्री लास्ट पे होगा, तो इसको चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए, फिर ये लास्ट में आ जाएगा ये डिग्री, छोटा भी हो गया। एनीवेज शायद फुल स्टॉप के लिए हुआ है। एनीवे आप मिला लेना, इस चीज को देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। डिग्री मतलब कितना, हाउ मच, ये लास्ट वाला 7 जो है वो डिग्री है। वाई मतलब क्यों, कॉज कारण, हाउ फार कितना तक, कब तक, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इस तरह का जो है ना समय सीमा जो बताए, कब तक होगा, कितना दूर तक चलेगा, कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन नहीं, हाउ फार, कब तक, एक्सटेंशन में आएगा ये एक्सटेंट, हाउ ऑफन कितने बार, ऑलवेज होता ना, वो हो गया फ्रीक्वेंसी। हाउ कैसे, तो हो गया वो मैनर कैसे हुआ, नाइसली, स्ट्रांगली, क्विकली, और ये हो गया व्हेन, टाइम, वेयर, प्लेस। तो सेम चीज अगर एक मालूम है, सारा का सारा हमें मालूम है, तीनों का तीनों खत्म हो गया। सिंपल एडवर्ब का वही प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया डिग्री, ये रहा, ये हो गया सिंपल एडवर्ब का 5 काइंड। और जैसे हम इंटरोगेटिव एडवर्ब में आते हैं, 2 जुड़ जाता है, एक हो गया कॉज, एक हो गया एक्सटेंट। कॉज यानी कारण, वाई क्यों किया, और एक्सटेंट कितना तक, कब तक, एक्सटेंशन। उसके बाद सेम चीज अगर ये बिगिनिंग में हो तो इंटरोगेटिव सवाल पूछ रहा है, अगर वो बीच में आ जाता है वो रिलेटिव, तो वो रिलेटिव क्योंकि दोनों में रिश्ता कायम कर रहा है, रिलेशन कायम कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। देन मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट वन वी हैव एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एफर्मेशन हाँ, नेगेशन नो। जो शब्द आपको हाँ और ना बोले वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन है। अगर मैंने पूछा डू यू लव मी, आपने कहा यस आई डू, तो यस क्या है? एडवर्ब ऑफ एफर्म करना, एफर्म मतलब हाँ करना, हामी भरना, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। आपने कहा डू यू लव मी, सो नो आई डोंट, सो क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, वेरी सिंपल। सो विल यू विजिट मी टुमारो, क्या कल आओगे? ऑफ कोर्स आई विल, तो ये ऑफ कोर्स क्या बोला, ना बोला ना हाँ बोला, हाँ बोला, सो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एफर्म किया आपने। इज ही ए गुड मैन, क्या वो अच्छा आदमी है? बाय नो मीन्स ही इजंट, बाय नो मीन्स किसी हालत में नहीं, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नो मीन्स। फिर आया इज असम ए रिच स्टेट, बाय ऑल मीन्स, हाँ हाँ असम एक रिच स्टेट है, तो ये क्या बना? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, हामी करना। फिर बोला विल यू प्ले टुडे, क्या खेलोगे आज? सर्टेनली आई विल, क्यों नहीं, हाँ श्योरली, तो सर्टेनली क्या बना? ये बन गया एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन बड़ा आसान है। एफर्मेशन हाँ करना, नेगेशन ना करना, तो आपको जो जो क्वेश्चन हाँ करे ना करे वो सीधा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, आप इस पेज को स्क्रीनशॉट लेकर एक बार अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करके ऑब्वियसली यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालकर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ये रहा, आइडेंटिफाई द एडवर्ब एंड द मेंशन देयर काइंड्स, 1 से लेकर आपका सॉरी 10, एक्चुअली 10 ही है, 10 से 11 नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन पे ही नंबर 1 चिपक गया, तो बाद में वो आप करेक्शन कर लेना सिंपल। यहाँ से यहाँ पर आपको करना क्या है? एडवर्ब ढूंढना है, उसका काइंड मुझे एक्सप्लेन करना है। जस्ट आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर टाइप कीजिए, और कोई डाउट है तो ज़रूर वो सवाल कीजिए, तो आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस. So thank you very much for your time. Have a great day. Best of luck for the examination. This is important for class 9, class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and upcoming TET examination. हर TET में एडवर्ब के बारे में सवाल पूछा जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. Your shares and comments and likes always motivate us to go for more videos and more videos actually. Have a great day. Thank you.